यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने का मतलब रूस पर हमले जैसा होगा, यह कहा गया है रूस की तरफ से। अमेरिका और ब्रिटेन युद्ध को भड़का रहे हैं। रूसी उप विदेश मंत्री सरगेई ryabkov का यह बड़ा बयान सामने आया है। पश्चिमी देशों को एक तरह की धमकी और चेतावनी इसमें नजर आती है। और आइए अब आपको बताते हैं कि रूस के उप विदेश मंत्री सरगेई ryabkov ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियारों के इस्तेमाल पर क्या कुछ कहा है। डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। विध्वंसक खबर, रूस नेटो में ये जो जंग है किस तरह आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका और ब्रिटेन तनाव को भड़का रहे हैं, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया। फरवरी 2022 से ही जंग को भड़काया जा रहा है, उकसाया जा रहा है। अब लॉन्ग रेंज हथियार से तनाव ज्यादा होगा। जी हां, लॉन्ग रेंज हथियारों से रूस पर हमला हुआ तो ये नेटो का हमला माना जाएगा। ये रूस ने बिल्कुल साफ कर दिया है। अमेरिका और ब्रिटेन को जंग में शामिल माना जाएगा। हमले के बाद रूस अपने फैसले लेने के लिए आजाद होगा, ये सीधे सीधे रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से कह दिया गया है। ये स्थितियां, परिस्थितियां किस तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं, त्रिपाठी जी, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। हालात और भयावह होते हुए सीधे तौर पर हम देख रहे हैं, अगर लॉन्ग रेंज हथियार यूक्रेन को दिए गए और इनसे हमलों की इजाजत दी गई, लेकिन खास बात यह है कि ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन को इजाजत मिल सकती है ब्रिटेन और अमेरिका से, नेटो देशों से, यह साफ लग रहा है। देखिए, बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन है, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है ये फ्रॉम एयर टू ग्राउंड है जी, ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं है। ग्राउंड टू ग्राउंड जहाँ तक यूक्रेन को मिलती थी मिसाइलें, ठीक है, वो अपनी ज़मीन से इसको दागता था। लेकिन अगर एयर टू ग्राउंड ये मिसाइल मिलती है तो इसका मतलब कि ये हवाई जहाज़ से दागे जाएंगे, और हवाई जहाज़ से दागने का मतलब ये यूक्रेन के यहाँ कोई एयरबेस तो बचा नहीं है, कोई एयरफील्ड नहीं बचा है। पोलैंड से या रोमानिया से जहाज़ उड़ान करेंगे, और भले ही उसको यूक्रेनियन उड़ाएंगे, वो जहाज़ वहाँ से उड़ान करेंगे और मिसाइल छोड़ेंगे। इसका मतलब कि पोलैंड या रोमानिया या और कोई तीसरा नाटो देश जो है सीधे हमला करेगा, और ये एक तरह से वार के लिए एक शुरुआत होगी। रूस का कहना सही है कि अगर हमारे ऊपर ऐसी मिसाइल से हमला होता है तो इसका मतलब कि नाटो के देश डायरेक्टली हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, और ऐसे में हम अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ भी करने को स्वतंत्र होंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे तो शांति की जो संभावना है उसको पूरा खतरा पहुंचेगा, और मुझे नहीं लगता कि बड़े निकट भविष्य में बाइडेन की सरकार इनको नहीं सर, लेकिन जिस बात का जिक्र अभी सिवाज साहब कर रहे थे कि इससे एक स्थिति ऐसी भी पैदा हो सकती है कि शायद रूस को भी ये लगने लगे कि अब वक्त आ गया है, बातचीत की टेबल पर बैठना होगा, कोई हल निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी, वरना अंजाम बुरा हो सकता है। देखिए, ये तो अभी सिर्फ दोनों ओर से ये इंफॉर्मेशन वॉर चल रही है। अच्छा, कि रूस की ओर से ये कहा जा रहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम अपने ऊपर हमला मानेंगे। उनके तरफ से नेटो की ओर से कहा जा रहा है कि हम ऐसा करेंगे क्योंकि रूस को हमें कंटेन करना है। लेकिन यहाँ पर दोनों एग्जिट रूट की तलाश में हैं, सिर्फ रूस ही नहीं, यूक्रेन भी, क्योंकि नेटो कहाँ तक पंप इन करता रहेगा हथियार और पैसा यूक्रेन में, जबकि कोई भी कायदे का रिजल्ट अभी तक नेटो को नहीं मिला है। तो बाइडेन मेरे ख्याल से जाने से पहले, इलेक्शन के मद्देनज़र जाने से पहले ये कोशिश करेंगे कि किसी तरह से एक टेम्पोररी ट्रूस दोनों में हो जाए, ताकि डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो है इसका श्रेय ले सकें। और ये बहुत बड़ी चीज़ होगी, और वो समर्थन भी उस स्तर पर व्यापक असर देखा जा सकेगा अगर चुनाव है तो। हालांकि बाइडेन खुद नहीं लड़ रहे हैं चुनाव, लेकिन उसके बाद भी ये जो रणनीति है मनोवैज्ञानिक प्रेशर करने की, वो ज़रूर जारी है।